नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागो स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जन्म तिथि से उम्र निकालना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जन्म तिथि से उम्र निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका लेकर के आ चुके हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडों में आप अपना उम्र पता कर सकते हैं, सिर्फ आपको जन्म तिथि याद है तो। अगर आपको अपना जन्म तिथि याद है तो दोस्तों आप सेकेंडों में अपना जो है उम्र पता कर सकते हैं कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। और ये वीडियो किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है दोस्तों। चाहे आप पुरुष हैं या फिर महिला हैं, चाहे आप बड़े हैं या फिर छोटे हैं दोस्तों, हर किसी के लिए ये वीडियो है दोस्तों। क्योंकि हर किसी के मन में ये होता है कि मैं जानूं कि मैं कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो चुका हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सिर्फ आपको आपका जो है ना जन्म तिथि याद होना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ आप अपना जन्म तिथि से जो है ना वो आप पता कर सकते हैं कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं। कैसे पता करना है दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर हमने 4 अलग अलग जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 4 अलग अलग हमने जन्म तिथि लिया है। जन्म तिथि नीचे लेना होता है, ठीक है ना। तो 4 हमने अलग अलग जन्म तिथि इसलिए लिया है ताकि देखिए सर, कितने व्यक्ति होंगे जो 2000 में जन्मे होंगे और कितने ऐसे होंगे जो 1992 या फिर 98 में जन्मे होंगे। ठीक है ना, तो सभी को लेकर के यहाँ चल रहे हैं, चाहे आपका 2000 में जन्म हुआ हो या फिर 1900 में हुआ है। ठीक है ना, तो सबको हम यहाँ पर लेकर के चले हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखता है तो उसका उम्र निकालने का जो जन्म तिथि है ना वो इसमें आ जाए। ठीक है ना, किसी का भी डाउट ना रह जाए, इसलिए हमने यहाँ पर चारों सवाल ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो चारों सवालों को हम 4 से 5 मिनट में हल कर लेंगे दोस्तों। देखिए क्या करना है, आज का डेट, यानी आज का डेट का मतलब है दोस्तों जिस दिन आप अपना उम्र पता करेंगे उस डेट को आपको ऊपर ले लेना है। ठीक है ना, और अपना जन्म तिथि जो है आपको नीचे ले लेना है। ठीक है, और आपको घटा लेना है, बस आपका उम्र निकल जाएगा। अब घटाने का जो तरीका आप जान लेंगे तो आप घटाएंगे। ठीक है ना, तो घटाने का तरीका यहाँ पर आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपका दिन है, ठीक है ना, दिन है, और ये महीना है और ये साल है यानी वर्ष है। ठीक है, तो दिन के तरफ से हम घटाते हैं। ठीक है ना, देखो सर, दिन के तरफ से घटाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो घटाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, चलो घटाते हैं। 10 दिन में से 5 दिन को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, 3 महीने में से 2 महीने को घटाएंगे, 1 महीना हो जाएगा। ठीक है सर, देखो कितना आसानी से निकल रहा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखो सर, 2024 है और 2002 है, तो घटाएंगे। 4 में से 2 को घटाएंगे, 2 हो जाएगा। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा। उसके बाद 0 में से 0 घटेगा, कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। और 2 में से 2 घटेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये देखो, ये दोनों 0 हो गया और ये 22 हो गया। तो इधर का 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ आपका 22 रहेगा। तो ये देखो सर, जिसका जन्म तिथि जो है ना 5 तारीख दूसरा महीना 2002 का है, उसका उम्र जो है ना दोस्तों 22 साल, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये साल हो गया दोस्तों आपका 22 साल 1 महीना, 22 साल 1 महीना और 5 दिन का ये व्यक्ति हो चुके हैं। ठीक है ना, इस डेट को 10/3/2024 के डेट को वो 22 साल 1 महीना और 5 दिन का वो व्यक्ति हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपने देखा कितना आसान है अपने जन्म तिथि से उम्र निकालना। तो चलिए अगला जो सवाल है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 सवाल लिया है ताकि किसी भी प्रकार का आपका जन्म तिथि है तो आप उसको आसानी से बना लें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। तो चलिए इसको घटाते हैं दोस्तों। देखिए, आप देखो यहाँ पर ये दिन है और ये महीना है और ये साल है, तो दिन में से दिन को घटाएंगे और इधर से ही घटाएंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं कि दिन के साइड से आपको घटाना है। 10 में से 30 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम इसके पास आएंगे यानी महीना वाले के पास आएंगे। तो महीना वाला जो है ना वो महीना में ही हमको देगा। ठीक है ना, तो 1 महीना इससे हम लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आप समझ लिए दोस्तों, डिटेल में समझाते हैं ताकि आपको कभी भी उम्र निकालने में दिक्कत ना आए। ठीक है ना, देखो सर, यहाँ पर 10 दिन में से जो है 30 दिन को घटाना है तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, महीना वाले के पास जाएंगे। ठीक है ना, तो 1 महीना ये देगा। अब 1 महीना कैसे देगा, क्योंकि ये महीना है दोस्तों और ये महीना में ही आपको देगा। ठीक है ना, तो महीना में ही देगा, तो महीना में 1 महीना ये देगा। तो 1 महीना में 30 दिन होता है सर। 1 महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, और पहले से यहाँ पर 10 दिन है। तो कितना हो जाएगा सर, जोड़ेंगे तो
ये आपका 0 और ये 4, 40 दिन हो जा रहा है, ठीक है ना। कितना दिन हो जा रहा है सर? 40 दिन हो जा रहा है। अब हमें घटाना कितना है, यानी 10 के जगह पर 40 दिन हो गया, तो घटाना कितना है? 30 घटाना है, तो 30 घटा लेंगे सर, तो कितना हो जाएगा? 0 और 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 10 दिन हो जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम कितना लिखेंगे सर? 10 दिन लिखेंगे। हो गया। अब चलो अगला देखते हैं। ये देखो सर, ये अब पहले 3 था, यानी 3 महीना था, तो अब 2 महीना हो चुका है, क्योंकि 1 महीना इसको दे चुका है, तो ये 2 महीना हो चुका है। तो 2 महीना में से सर 6 महीना नहीं जाएगा, तो फिर ये महीना वाला क्या करेगा सर? साल वाले के पास जाएगा, ठीक है ना। तो साल वाले के पास जाएगा, तो देखो सर, साल वाला जो है ना, साल में ही इसको देगा, तो 1 साल इसको देगा, तो 1 साल में कितना महीना होता है सर? 12 महीना होता है। तो 12 महीना इसके पास हो गया, और 2 महीना पहले से है, कितना हो जाएगा सर? इसको जोड़ लेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 14 महीना हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया सर? 14 महीना हो गया। तो 14 महीना, सॉरी दोस्तों, 14 महीना हो गया। तो घटाना कितना है? ये यानी यहाँ पर 3 के जगह पर 14 महीना हो गया, तो घटाना कितना है? 6 महीना घटाना है, तो 6 महीना हम घटा लेंगे, तो जो बचेगा उसको लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा सर 14, 8 महीना हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 14 में से 6 महीना को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 महीना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8 महीना लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आइए, साल में आइए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये 2024 पहले था, अब 1 साल इसको देने के बाद ये 2023 हो चुका है, यानी ये 3 हो चुका है। 3 में से सर 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। अब देखिए, ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 3 था, ये 3 में से 2 घटाए, 1 हो गया। अब 2 में से 2 घटाएगा सर, तो कितना हो जाएगा? कुछ भी नहीं, 0 बचेगा। 0 में से 0 घटेगा, 0 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है सर, सिर्फ आपको यहाँ का जो संख्या है उससे मतलब है हमको। तो ये देखो सर, 1 साल 8 महीना 10 दिन का ये व्यक्ति हो चुका है, जिसका जन्म तिथि 30 तारीख 6ठा महीना 2022 है, ठीक है ना। ये कितने दिन का हो गया सर? 1 साल 8 महीना 10 दिन का ये व्यक्ति हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए सर, अगला जो प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। सर ये देखो, पर अगला 3 नंबर सवाल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार है। देखिए, अब देखो सर, यहाँ पर क्या करना है आपको? 10 दिन में से 8 दिन को घटाना है, तो कितना हो जाएगा सर? 2 दिन हो जाएगा, सिंपल है, 2 दिन हो जाएगा। अब उसके बाद देखो सर, 3 महीना में से 4 महीना को घटाना है, तो 3 महीना में से 4 महीना नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा सर? इससे हासिल लेगा, यानी 1 साल लेगा। साल वाला जो है ना, वो साल में ही आपको देता है, ठीक है ना। तो साल वाला जो है 1 साल इसको देगा। अब क्यों देगा? क्योंकि ये 3 है और 4 घटाना है, तो नहीं घटेगा, तो 1 साल इससे लेगा। तो ये देखो सर, 1 साल में 12 महीना होता है, और पहले से 3 महीना है, तो इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 15 महीना हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा सर? 15 महीना हो जाएगा। अब 15 महीने में से यहाँ पर 15 महीना हो चुका है, कितना घटाना है? 4 महीना घटाना है, तो घटा लेंगे सर। ये देखो, आपका 1 हो गया, और ये हो गया आपका 1, यानी 11 महीना हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया सर? 11 महीना हो गया, सही है ना। 12 और 3 15, और 15 में से कितना घटाना है? 4 घटाना है, तो 11 हो जाएगा। 11 महीना यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है सर। तो 11 महीना हमने यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद ये देखो सर, 2024 पहले था, अब 23 हो चुका है, यानी ये 3 हो चुका है, तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा सर, ठीक है ना। 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो सर, यहाँ पर 2 है, 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये 2 क्या करेगा सर? इस 0 वाले के पास जाएगा हासिल लेने के लिए, तो 0 वाले के पास तो खुद नहीं है, तो 0 वाला सर 2 वाले के पास जाएगा, तो 2 वाला सर 1 हासिल इसको देगा, 1 दहाई देगा, तो ये 0 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 होने के बाद 1 क्या करेगा सर? 2 वाले को दे देगा, तो ठीक है ना। तो 0 वाला 9 हो जाएगा, और ये 2 वाला जो है 12 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो 2 वाला 0 वाले के पास जाएगा, तो 0 वाले के पास तो खुद नहीं है, तो 0 वाला 2 वाले से 1 हासिल मांगेगा, तो 1 हासिल मांगेगा, तो 0 वाला 10 हो जाएगा। अब 10 बनने के बाद देखो सर, 2 वाला ने 0 वाले से मांगा था, तो ये 10 बनने के बाद 1 इसको दे देगा 2 वाले को, तो ये 2 वाला कितना हो जाएगा? 1 लेने के बाद ये 12 हो जाएगा। 12 में से सर 9 घटाएंगे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद ये 10 बनने के बाद 1 इसको दे दिया है, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया, तो 9 में से सर 9 घटाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो सर, 2 वाला जो है ना 1 हो चुका है, क्योंकि 0 वाले को 1 दे दिया है, ये 2 वाला 0 वाले को 1 दे दिया है, तो ये खुद कितना हो गया? 1 हो गया है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा सर, ठीक है ना।
तो ये देखो सर, इधर का 0 जो होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपको यहाँ का जो संख्या उसको देखना होता है। 8/4/1992 जो है ना, जिसका जन्म तिथि है उसका उम्र कितना हुआ दोस्तों, 31 साल 11 महीना 2 दिन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सर आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, चौथा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। ये जन्म तिथि है और ऊपर जो है आज का डेट है, ठीक है ना। आपको क्या करना है सर, 10 में से 15 दिन को घटाना है, ठीक है ना सर। क्या करना है सर, 10 दिन में से जो है 15 दिन को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे सर, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इधर जाएंगे महीने वाले के पास, महीना वाला जो है ना 1 महीना इसको देगा। तो 1 महीना में सर कितना आता है सर, 30 दिन आता है, ठीक है ना। 30 दिन और पहले से 10 दिन है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 40 दिन हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा सर, 40 दिन हो जाएगा। तो 40 दिन में से जो है ना 15 दिन को घटाना है, तो कितना हो जाएगा सर, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो ये हासिल लेगा इससे, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 4 3 हो चुका है, 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 25 दिन। कितना हो गया सर, 25 दिन हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा दोस्तों, 25 लिखाएगा। अब उसके बाद ये देखो सर, ये 3 नहीं है, ये 2 हो चुका है, क्योंकि 1 महीने से कोई 1 दे चुका है। तो 2 महीना में से 5 महीना नहीं जाएगा, तो ये साल वाले के पास जाएगा, तो साल वाला 1 साल इसको देगा, ठीक है ना। साल वाला 1 साल इसको देगा, तो ये पहले से 2 है और 1 साल इसको मिला है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 14 महीना हो जाएगा, ठीक है ना। 14 महीना हो जाएगा। अब घटाना कितना है, 5 महीना घटाना है, तो 5 महीना सर इसमें से हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका 9 महीना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 महीना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे सर, यहाँ पर 9 महीना लिखेंगे। उसके बाद अगला क्या है, अब ये 2024 पहले था, 1 साल इसको दे चुका है, तो ये 2023 हो चुका है, यानी ये 3 हो चुका है। 4 जो है ना वो 3 हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर, 3 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 3 वाला इससे 1 हासिल लेगा, ठीक है ना। 2 वाले से 1 हासिल लेगा, तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से सर 8 जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, 5 बचेगा। अब ये देखो सर, 2 वाला 1 इसको हासिल देने के बाद ये खुद 1 हो चुका है, तो 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो 1 वाला क्या करेगा सर, इससे हासिल मांगेगा। तो 0 वाले के पास तो खुद नहीं है, 0 वाला 2 वाले से मांगेगा, तो 0 वाला जो है ना 1 इसको इससे लेने के बाद ये 10 बन जाएगा। तो 10 बनने के बाद 1 जो है ना इसको दे देगा, तो ये पहले से 1 है, 1 0 वाले से लेने के बाद ये 11 हो जाएगा। 11 में से जो है 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है सर। अब ये देखो सर, ये 10 था, पर इसको देने के बाद ये खुद 9 हो चुका है, 9 में से 9 जाएगा सर, 0 हो जाएगा। और उसके बाद ये 1 हो चुका है, क्योंकि इसको 1 हासिल दे दिया है, तो ये 1 में से 1 जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना सर। तो इधर का 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका इसका उम्र जो है निकल गया 25 साल 9 महीना 25 दिन, ठीक है ना। तो ये जिसका जन्म तिथि है, ठीक है ना, ये जिसका जन्म तिथि है दोस्तों 15 तारीख 5वां महीना 1998, उसका उम्र 25 साल 9 महीना 25 दिन हो चुका है, ठीक है ना। किस दिन को हुआ है, तो 10/3/2024 को, यानी 10 तारीख 3रा महीना 2024 को इस व्यक्ति का, जिसका ये उम्र जन्म तिथि है, उसका उम्र 25 साल 9 महीना 25 दिन हो चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है किसी का भी उम्र, आप अपने फैमिली में किसी का भी उम्र पता कर सकते हैं। सिर्फ आपको उनका जन्म तिथि लेना है और उसी से आप जो है ना दोस्तों उनका उम्र पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस तरीके का वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।